कुसुम देखती है कि उस गुड्डे के हाथ में एक चाकू है और उसने वह चाकू बिट्टू की गर्दन पर लगा रखा है। यह देखकर कुसुम डर जाती है और कहती है, मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे बच्चे को छोड़ दो। गुड्डा कहता है, भूतिया गुड्डा। यह सब वह गुड्डा पेड़ के पीछे से देख रहा था और वह कहता है, मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगा। यह कहकर वह गुड्डा वहां से चला जाता है। अगले दिन बिट्टू बहुत ही उदास था कि उसका पसंदीदा गुड्डा अब आग में जल चुका है। लेकिन तभी कुसुम बिट्टू को एक नया गुड्डा दे देती है, जिससे बिट्टू खुश हो जाता है। और यह सब वह गुड्डा खिड़की में से देख रहा था और गुस्से में कहता है, इस कुसुम को तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले इसकी सहेली भारती से निपट लूं। वह गुड्डा जो कि आधा जल चुका था भारती के घर के बाहर छुप जाता है और भारती के घर से बाहर निकलने की राह देखने लगता है। कुछ देर बाद भारती अपने घर से बाहर निकलती है और बाजार की तरफ जाने लगती है। तभी भारती को लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन जब भारती पलट कर देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। भारती एक सब्जी की दुकान पर जाती है और वहां पर सब्जी लेने लगती है, लेकिन सब्जी वाले के ठीक पीछे एक आईना लगा हुआ था। उसमें भारती को उस गुड्डे का आधा जला हुआ चेहरा दिखता है। यह देखकर भारती बहुत डर जाती है और जब भारती पीछे पलटकर देखती है तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। भारती बहुत डरी हुई वहां से घर की तरफ आने लगती है। तभी भारती के पीछे से कुछ कदमों की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे भारती का कोई पीछा कर रहा हो। भारती पलटकर देखती है तो कोई नहीं दिखता और ऐसे ही भारती धीरे धीरे अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन भारती को पूरे रास्ते ऐसा ही लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। भारती तुरंत ही घर में जाती है। तभी रसोई घर से एक बर्तन के गिरने की आवाज आती है। भारती रसोई घर में जाकर देखती है तो वहां कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसे ही वह पलटती है तुरंत ही वह गुड्डा भारती के मुंह को पकड़ लेता है और सांस न लेने की वजह से भारती वहीं पर बेहोश हो जाती है। भारती को जब होश आता है तो वह देखती है कि वह एक कुर्सी से बंधी हुई है और वह गुड्डा जो कि होलिका में आधा जल चुका था वह भारती के सामने खड़ा था और भारती को कहता है, पागल औरत, तूने क्या सोचा कि तू मुझे आग में फेंक देगी तो मैं आग में जलकर मर जाऊंगा। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। यह कहकर वह गुड्डा भारती के मुंह के अंदर एक कपड़ा डाल देता है और वहां से चला जाता है। गुड्डा कहता है, अब इस कुसुम को देखता हूँ। यह कहकर वह गुड्डा कुसुम के घर पहुंच जाता है और खिड़की से देखता है कि बिट्टू उस नए गुड्डे के साथ बहुत ही खुश है और बहुत खुशी से खेल रहा है। लेकिन यह बात उस गुड्डे को पसंद नहीं आती और वह वहां से चला जाता है। अगले दिन जब बिट्टू अपने नए गुड्डे को ढूंढ रहा था तो उसे उसका गुड्डा कहीं नहीं मिलता। बिट्टू कहता है, माँ आपने मेरा नया गुड्डा देखा क्या? कुसुम कहती है, नहीं बेटा, मैंने तुम्हारा नया गुड्डा नहीं देखा। चलो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करती हूँ। दोनों मिलकर गुड्डे को ढूंढने लगते हैं, लेकिन दोनों में से गुड्डा किसी को नहीं मिलता। तभी कुसुम घर के बाहर देखती है कि वह गुड्डा घर के बाहर फटा हुआ पड़ा है। कुसुम बिट्टू को कहती है, बिट्टू तुम्हारा गुड्डा तो फट गया है, कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हें नया ला दूंगी। यह कहकर कुसुम बिट्टू को शांत कर देती है। तभी कुसुम को भारती की याद आती है। कुसुम कहती है, 2 दिन हो गए भारती से बातचीत नहीं हुई, आज उसके घर चलकर देखती हूँ। कुसुम भारती के घर जाती है और भारती को आवाज देने लगती है, भारती भारती। लेकिन भारती बाहर नहीं आती। तभी कुसुम खिड़की से देखती है कि भारती तो एक कुर्सी से बंधी हुई है। कुसुम भारती के घर के अंदर जाती है और भारती की रस्सियां खोल देती है। तभी भारती कुसुम को बताती है कि वह गुड्डा जिंदा है और उसी ने मेरा यह हाल किया है। कुसुम को याद आता है कि आज सुबह ही उसने बिट्टू का नया गुड्डा अपने घर के बाहर फटा हुआ देखा। वह सोचती है कि यह काम भी शायद उस गुड्डे का ही होगा। कुसुम तुरंत ही अपने घर आ जाती है
और भारती भी कुसुम के साथ आ जाती है। कुसुम देखती है कि उस गुड्डे के हाथ में एक चाकू है और उसने वह चाकू बिट्टू की गर्दन पर लगा रखा है। यह देखकर कुसुम डर जाती है और कहती है, मेरे बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरे बच्चे को छोड़ दो। गुड्डा कहता है, इस बच्चे ने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन तुमने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। मेरी तरफ देखो, मैं आधा जल चुका हूँ, सिर्फ तुम और तुम्हारी सहेली की वजह से। मैं तो बस तुम्हारे बेटे के साथ खेलना चाहता था। अब मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे बेटे का चेहरा भी अपने जैसा बना दूंगा, जिसे देखकर तुम्हें हमेशा याद आता रहेगा कि मुझसे पंगा लेना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। चुप कर, नहीं तो ये चाकू देखा है, तेरी गर्दन के आर पार कर दूंगा। गुड्डे का पूरा ध्यान बिट्टू की तरफ था। तभी भारती गुड्डे के पीछे से आती है और उसको बिट्टू के पास से उठाकर फेंक देती है। गुड्डे के हाथ से चाकू छूट जाता है, लेकिन वह गुड्डा उछलकर भारती को पकड़ लेता है और भारती भी उसे पकड़ लेती है। कुसुम तुरंत ही वह चाकू उठाती है और उस गुड्डे का सिर अलग कर देती है। गुड्डे का सिर जमीन पर जाकर गिरता है और कहता है, तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं इसका बदला लेने के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आऊंगा। यह कहकर वह गुड्डा मर जाता है और कुसुम उस गुड्डे को उठाती है और बिट्टू को दिखाकर पूछती है, यह गुड्डा चाहिए तुम्हें? बिट्टू कहता है, मम्मी ये गुड्डा बहुत गंदा है, इसे कचरे में फेंक दो। तब कुसुम और भारती मिलकर उस गुड्डे को कचरे में फेंक आती है। लेकिन तभी गुड्डे की आंखें खुलती है और वह गुड्डा हंसने लगता है।